आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि पेड़ों को काटना, जंक लगना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना कैसा परिवर्तन है। दोस्तों में 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि इसमें दोस्तों किस तरह का परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में भिन्नता आती है तो वहां पर हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। और जब भी इसके रासायनिक गुणों में भिन्नता आती है तो वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों हम भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं कि जब भी हमारी अवस्था में अगर परिवर्तन आएगा तो वो हमारी होगी भौतिक परिवर्तन, अगर रंग में परिवर्तन आएगा तो होगी हमारी भौतिक परिवर्तन, और अगर उसके गंध में परिवर्तन आएगा तो होगी हमारी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर रासायनिक गुणों में भिन्नता आएगी। ठीक है, और साथ में दोस्तों जब भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है पुनः जो हमारा अभिकारक है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि दोस्तों जब भी हमारी अगर अभिक्रिया एक बार संपन्न हो गई तो हम उसे दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा कथन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो हमारी क्या होती है। ये दोस्तों इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें होने वाला परिवर्तन, इसमें जो होने वाला परिवर्तन होता है दोस्तों वो होता है स्थायी। ठीक है, स्थायी का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा अगर उत्पाद प्राप्त हो गया तो हम उस उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब एक बार अगर अभिक्रिया संपन्न हो गई तो वो हो गई, उससे हम दोबारा अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो स्थायी अभिक्रिया होती है, और ये दोस्तों हमारी जो भौतिक अभिक्रिया होती है वो होती है अस्थायी। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम हमारा जो कारण है उसे हम हटा ले तो हमें पुनः उसी अवस्था में पदार्थ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम अपने कथन को देखते हैं कि हमारे कथन में कौन कौन सा कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके हमारी कथन देख लेते हैं। सबसे पहला कथन दिया गया है दोस्तों हमें पेड़ों को काटना। ठीक है, पेड़ों को काटना, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा पेड़ों को काटना ये हमारे क्या है, ये दोस्तों हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्यों होगी, इसका कारण ये है कि जब भी दोस्तों हम पेड़ को काटते हैं तो अगर हम उसे काटना छोड़ दें या फिर हम उसे काटना बंद कर दें तो क्या हो सकता है, हमारे पेड़ जो है जो कट गए हैं वो कट गए हैं, वो पुनः उसी अवस्था में तो वापस नहीं आ सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेड़ों का कटना है वो एक स्थायी क्रिया है। ठीक है, और यही स्थायी क्रिया के कारण हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा परिवर्तन हो रहा है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया एक बार संपन्न हो गई है जो कि पुनः वापस नहीं आ सकती। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या दिया है, तो दोस्तों हमारा दूसरा कथन दिया गया है वो है जंक का लगना। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जंक कब लगता है, जब भी दोस्तों हमारा जो लोहा है वो वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या लग जाता है, जंक लग जाता है। और दोस्तों ये हमारा किस तरह का परिवर्तन होता है, ये होता है दोस्तों हमारा स्थायी परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे लोहे पे जंक लगती है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, एक जंक लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। कि ये दोस्तों हमारा जो जिंक है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, इसके कारण से हमारे लोहे पे जंक लग जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम अपना तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन क्या दिया गया है हमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल बनना। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कहा गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना। तो दोस्तों हम जानते हैं हाइड्रोजन क्या होती है, वो होती है हमारी H2 गैस के रूप में, और हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, ये भी गैस के रूप में होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी 2 भाग आप हाइड्रोजन लेंगे और 1 भाग हमें ऑक्सीजन के लेना पड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे जल के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे क्या है, ये दोस्तों हमारे जो जल का अणु है वो इस तरह से अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है, ये दोस्तों स्थायी होती है, क्योंकि जब भी हम दोस्तों ये दोनों हमारे क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं, और ये जो दोस्तों हमें जल प्राप्त हो रहा है ये हमें द्रव अवस्था में प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ये उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी एक क्या होगी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगी। क्योंकि दोस्तों जब हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करता है तो हमारा जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में पूर्ण होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो ये तीनों कथन दिए गए थे ये हमारे किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों भौतिक, तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प दोस्तों हमारा गलत है, क्योंकि हमारे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके अवस्था, रंग और गंध में परिवर्तन होता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे जो दूसरा विकल्प दिया गया है वो है रासायनिक। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जितने कथन दिए गए हैं उन सभी में क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो दोस्तों हमारी जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा। उसी तरीके से हमारा तीसरा विकल्प दिया गया है दोस्तों जो कि है विद्युत, और चौथा दिया गया है वो है यांत्रिक। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत अभिक्रिया में क्या होती है, हमारे कैथोड और एनोड की भूमिका होती है, जो कि यहाँ पर हमारे क्या है, संपन्न नहीं हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर कथन दिया गया है जहाँ पर कोई भी हमारी विद्युत अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से चौथा ऑप्शन जो कि दिया गया है यांत्रिकी, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है जो कि दिया गया है रासायनिक, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।